Hey there, I'm Vinny Patel, second Prof MBBS student from Kiran Medical College, and today I'm gonna discuss about the books जो हमें फर्स्ट ईयर MBBS में यूज़ करनी होती है. So basically फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी. तो एनाटॉमी में भी बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जैसे कि ग्रॉस, हिस्टो, एम्ब्रियो, बोन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस एनाटॉमी में भी सबसे पहले आपको जनरल एनाटॉमी पढ़ाएंगे एंड उसके बाद आपको लाइक न्यूरो, देन एचएनएफ, देन अपर लिम्ब, थॉरेक्स, देन एब्डो एंड देन लोअर लिम्ब, ऐसे डिवाइड होता है. अभी सबसे पहले जनरल एनाटॉमी की बात करते हैं, बीडीसी. एंड फॉर न्यूरो एनाटॉमी we used Vishram Singh most of the time. Also many students use BDC. Okay, so it's my personal opinion that Vishram Singh is a very good and detailed book. HNF, I've used HNF के लिए Vishram Singh. उसमें से बहुत सारे like ऐसे topics होते हैं that you have to prefer BDC. Like thyroid gland वाला जो है उसमें clinical है तो उसके लिए you have to little bit prefer BDC also. Then after upper limb BDC for sure. थॉरेक्स उसके लिए भी बीडीसी. एब्डोमेन में विश्राम सिंह. आई हैव यूज्ड पर्सनली विश्राम सिंह. मैनी स्टूडेंट आल्सो यूज बीडीसी. इट्स अ पर्सनल चॉइस एक्चुअली एंड आई चूज विश्राम सिंह. लोअर लिम्ब इट्स बीडीसी. सो एनाटॉमी में इंफॉर्मेशंस के लिए जनरली बीडीसी यूज करते हैं. इवन द क्लिनिकल पोर्शन इज वेरी गुड इन बीडीसी. But if you want to draw the diagram, which is very important in examinations, तो यू शुड डेफिनेटली प्रेफर फॉर विश्राम सिंह. विश्राम में डायग्राम बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल्ड है. जनरली आई गो लाइक जॉइंट्स आफ्टर अपर लिम्ब एंड आई गेस लोअर लिम्ब. ये दोनों टॉपिक्स के बाद जॉइंट्स वाला पोर्शन आता है. तो आई गेस विश्राम सिंह में जॉइंट वाला पोर्शन बेटर वे में दिया है. उसमें लिगामेंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वो सब डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से दिया है. सो आई गेस यू शुड प्रेफर विश्राम सिंह फॉर दैट पर्टिकुलर जॉइंट्स वाला चैप्टर. Okay, then after as you know clinicals from BDC, but also clinicals of the nerves, cranial nerves specially उसकी clinicals जो है वो विश्राम सिंह ने बेटर वे में दी है. BDC में सभी clinicals कवर हो गई है जो विश्राम सिंह में शायद कोई स्किप हो भी सकते हैं, बट the way they have differentiated the type, the points of the nerves are better explained in the Vishram Singh, especially example for radial nerve. If you go in BDC radial nerve, they haven't differentiated the points, but in Vishram Singh they have very in a better way they have show the points and their clinical anatomy. So I should say that at least for one time you should go for Vishram Singh clinical also. Even they have given a questions about the clinical case base, and if you are a junior in a KMC तो हमारी कॉलेज में बहुत सारे मतलब generally they put question about the clinicals फ्रॉम पास्ट ईयर्स पेपर एंड यूनिवर्सिटी के पेपर से ही वो लोग क्लिनिकल के क्वेश्चन उठाते हैं. लेकिन कभी कभी वो लोग ये बीडीसी एंड विश्राम सिंह के पीछे जो क्लिनिकल दिया होता है उसमें से भी वो लोग उठाते हैं. एंड हम क्या कहते हैं, इट इज़ लाइक वेरी कॉमन, लाइक यू हैव टू यूज़ बीडीसी फॉर क्लिनिकल. सो हम विश्राम सिंह की क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं करते हैं एंड दे चूज those question for examination. So I should say you must go through Vishram Singh ki clinical based questions also for your exam prep. Okay, now this is all about the gross anatomy. Okay, now the note that anatomy में diagrams are must. Like you have to draw the diagram if you know कि अगर ये टॉपिक में कोई डायग्राम आता है, और else go for a Google search and search the diagram. But anatomy में diagram is must. डायग्राम एंड क्लिनिकल कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करना उसके नीचे आप उसकी डायग्राम बनाओ एंड उसकी क्लिनिकल लिखो, कुछ भी, लेकिन क्लिनिकल मस्ट बी दैट बिकॉज आई गेस इट इज़ द लाइक जो आपका पेपर चेक करते हैं उस पर आप अच्छी इंप्रेशन डालते हो. सो क्लिनिकल एंड डायग्राम you must there in your paper. Okay, so this is all about gross anatomy. Okay, now second portion is bones. बीडीसी में ज़्यादा अच्छे से दिया है. सो बीडीसी में बहुत डिटेल्ड नर्व्स, आर्टरी, विश्राम में भी दिया है, बट जनरली वी प्रेफर बीडीसी फॉर बोन्स. हिस्टोलॉजी में ओके जनरली आईबी सिंह प्रेफर करते हैं एंड सभी जगह आईबी सिंह ही चलती है, बट ये मेरी पर्सनली फेवरेट बुक है एंड आई हैव यूज्ड इन फर्स्ट ईयर एंड आई गेस
it is the best book for histology, and this is Histology Practical Manual by Balakrishna Shetty and Shvikrita Punja. I guess this is the best book for histology in first year MBBS. उसमें उन लोगों ने माइक्रोस्कोपिक व्यू लाइक वो दिया है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है वो दिया है, एंड उसकी जो डिटेल है लाइक वो भी दी है. सो आई गेस IB सिंह ज़्यादातर IB सिंह प्रीफर करते हैं, बट दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस. दिस इज़ वेरी गुड बुक. एम्ब्रियो में ज़्यादातर IB सिंह प्रीफर करते हैं, बट पर्सनल चॉइस मेरी विश्राम सिंह है. बोथ बुक्स आर वेरी गुड. विश्राम सिंह में अगेन डायग्राम बहुत अच्छे से दिया है विश्राम सिंह में. सो एम्ब्रियो में भी एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स डेफिनेटली. सो उसमें विश्राम सिंह में बहुत अच्छे एंड क्लियर डायग्राम्स दिए हैं. ओके, एंड देन जेनेटिक्स में GP पाल है एंड PDF है. जनरली मेरे पास PDF थी, सो आई यूज्ड दैट PDF ओनली. तो एनाटॉमी में लास्टली मुझे यही कहना है कि डायग्राम्स एंड क्लिनिकल्स आर मस्ट. मतलब इफ़ यू आर राइटिंग क्वेश्चन, मेक श्योर करना कि वो क्वेश्चन में वेदर दे हैव आस्क्ड क्लिनिकल और नॉट, जस्ट राइट इन शॉर्ट, बट यू शुड राइट. उसकी डायग्राम बनाओ. डायग्राम इतनी बड़ी मतलब एकदम प्रॉपरली और in that way कि if they don't read your content they also guess that this student must have cleared the concept. क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं. दे आर नॉट लाइक दे डोंट हैव टाइम कि आपके सभी कंटेंट को पढ़े. सो वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देखते हैं. एंड वही अगर तुमने क्लिनिकल इफ यू हैव रिटन, सो इट्स अ चेरी ऑन टॉप. सो आई गेस दिस टू मस्ट important points, diagram and clinic. Okay, so that's all about anatomy. So second subject is physiology. फिजियोलॉजी में जनरली ये 4 बुक बहुत फेमस है: गाइटन, इंदु कुराना, इकिजिन एंड सेम्बुलिंगम. ओके, नाउ गाइटन इज वेरी गुड बुक एंड वेरी स्टैंडर्ड बुक इन फिजियोलॉजी, एंड जनरली एम्स बड़ी बड़ी कॉलेज में यूज़ करते हैं, बट वी डोंट प्रिफर दैट बिकॉज इट्स आर उसमें थोड़े टॉपिक्स ऐसे स्कैटर्ड मैनर में दिए है. सो या दैट्स वाई, बट इफ़ यू वांट यू कैन. इंदु कुराना इज आई गेस वेरी गुड बुक एंड उसमें बहुत वास्ट एंड डिटेलिंग इंफॉर्मेशन दी है. सो जनरली इन आवर बैच मैनी स्टूडेंट यूज इंदु खुराना एंड इवन मैनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम देम. मतलब इफ़ यू आर इन कॉलेज एंड दे जनरली टुक योर लाइक मंथली एंड वीकली एग्जामिनेशंस. सो उसमें ऐसा होता है कि जनरली जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, इफ़ यू आर रीडिंग इंदु खुराना तुमसे वो MCQ हो जाएंगे. सो या A.K. Jain is also a good book. And then Sambulingam, of course we have used Sambulingam. And मतलब तुम ऐसे बच्चे हो कि इंदु खुराना is too vast for your knowledge and Sambulingam is too cheaper, like it's so easy and you wanna explore the more knowledge, then you can go for A.K. Jain. A.K. Jain is इंदु खुराना जितना vast भी नहीं है and Sambulingam जितना cheap भी नहीं है, but generally ये होता है कि and like प्रीलिम्स आने से पहले या यूनिवर्सिटी से पहले इट्स टू मच स्टफ टू रीड एंड यू हैव टू प्रिसाइज योर नॉलेज. इस टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेम्बू पे आ जाते हैं, ऐसा होता है, बट या इट्स योर पर्सनल चॉइस. नोट्स एंड PDF फ्रॉम फैकल्टी आर वेरी बेस्ट. यू कैन ऑल्सो यूज देम फ्रॉम रेफरेंस. पर्सनली मैंने फिजियो में सेम्बुलिंगम पढ़ा था, रेफरेंस मेरी A.K. Jain थी. सो वेन एवर आई फाउंड दैट इवन माई सीनियर हैव टोल्ड मी फ्रॉम अनदर कॉलेज डेफिनेटली that many topics from Sambulingam are not very point to point and particular, so even they told me that you should go for a Indu Khurana or A.K. Jain. So I guess you should do that. मतलब तुम्हारी reference book you can choose as A.K. Jain and Indu Khurana. Okay, now so last subject is biochemistry, the very beautiful subject. Biochemistry में generally वासुदेव यूज़ करते हैं and सत्यनारायण यूज़ करते हैं. I have chosen both the books. उसमें ऐसा है कि जनरल पोर्शन मतलब इनिशियल स्टेज में तुम्हें ग्लूकोज है, देन आफ्टर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, वो सब पढ़ाएंगे. द जनरल पोर्शन इज़ वेरी गुड इन सत्यनारायण, बट इफ़ यू लाइक पीछे अगर आप देखोगे तो सब मेटाबॉलिज्म चालू होगी, ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल दैट, तो उन सब के चार्ट्स फॉर्म एंड दे आर वेरी गुड इन वासुदेवन. सो यस, यू शुड प्रिफर वासुदेवन फॉर दैट पोर्शन, एंड इफ़ यू आर गोइंग like general biochemistry, so you should prefer Satyanarayan. Okay, so that was all about the books, which books you should prefer. Now there are many online sources, you just go through it.
like Ninja Nerd है and Jory है, and anatomy के लिए another is TCML, the Jersey of Medical Literacy. You can also see the video of that. So yeah, that's it. It's all about the information about the books and how to use them. And I hope this video helps you for choosing your books in first year MBBS. If any query, you can comment to me. And yeah, that's it.